गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जो उसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम ओम शिवाय। आस्था भी ऐसा ही आधार और ऐसी ही शक्ति है जिसे पाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना होगा, जिसे पाने के लिए कोई मूल्य नहीं व्यय करना होगा, बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा। सत्य की साधना के इस वर्ष में अनेकों रूप बदलेंगे और उन बदलते रूपों में उतरेंगे नकली चेहरे चढ़े हुए हैं, जो चेहरों पर और सत्य के आवरण के नीचे अपना असत्य छिपाए बैठे हैं। इन चेहरों पर चढ़ी नकाब उतारने वाले हाथ भी मेरे ही तो होंगे, किंतु जिन सत्य के चेहरों को असत्य सामने आकर संसार को मिथ्या भ्रम दे रहा है, वह असत्य भी मेरे ही द्वारा हटाया भी जाएगा और सत्य के चेहरे को संवारा भी मेरे ही द्वारा जाएगा। मनुष्य अपनी शक्ति से अपने आप को कितना भी शक्तिशाली क्यों ना अनुभव करे, मगर उस शक्ति से कभी भी अपने आप को बचा नहीं पाता, क्योंकि यह शक्ति सत्य की नहीं होती। सत्य की साधना का यह वर्ष सत्य के साधक के लिए अत्यंत ही कल्याण करने वाला, जीवन को उन रास्तों पर बढ़ा ले जाने वाला होगा जो रास्ते मेरे हैं। सत्य के साधक के जीवन की उन्नति को तो चरमोत्कर्ष की ओर ले जाने वाला वर्ष है यह। समय के बढ़ते हर पल के साथ तुम्हारी साधना तुम्हें मुझ तक ला रही है। यह निकटता समय के साथ साथ ही युग को तुम्हारी पहचान देगी। किसी भी कोहरे से सूर्य हमेशा के लिए नहीं छिप जाता, सूर्य के प्रकाश से कोहरा ही धीरे धीरे छट जाता है। सत्य के साधकों के जीवन में आने वाली स्थितियों की अवस्था ही उनके जीवन को साधक का रूप देने वाली और साधना की सफलता देने वाली भी होगी। किंतु जो साधना कर ही नहीं रहे, वे साधना की सफलता को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जो भोजन खाता है उसी का पेट भरता है, जो भोजन खाएगा ही नहीं उसे भूखे रहने या पेट भरने की स्थिति का प्रश्न बनता है। सत्य के साधक का भोजन भी केवल सत्य ही होता है, असत्य नहीं। भोजन असत्य का करते हुए यदि सत्य की साधना का फल पाना चाहते हो तो निश्चित समझो कि नहीं होगा। संपूर्ण जीवन ही जिसका असत्य से संघर्ष करते हुए सत्य को बचाए रखने के लिए बीता हो, वह मेरे धरती पर अवतरण से पूर्व ही स्वयं को मेरे आशीर्वाद की छाया में रहने का अधिकार पा चुका है। जो आज भी मेरे
प्रत्यक्ष रहते हुए भी मेरी वाणी को के अनेकों अखंड पाठ करके भी मेरी वाणी के अनेकों अखंड पाठ करके भी स्वयं को मुझसे छिपा कर रखना चाह रहा है और संसार में स्वयं को सत्य का भक्त सिद्ध करना चाह रहा है, वह मेरा आशीर्वाद किस प्रकार भला पा सकेगा। आशीर्वाद वह नहीं होता जिस रूप को तुम मेरा आशीर्वाद मानकर गर्वित हो उठते हो। आशीर्वाद वह भी नहीं कि यदि आज मैंने तुम्हें तुम्हारी समस्याओं और कष्टों से मुक्त कर दिया। आशीर्वाद वह होता है जो मनुष्य को किन्हीं भी परिस्थितियों में या किसी भी कारण से सत्य से विमुख नहीं होने देता, जो जीवन के हर पल से बंधा हुआ स्मरण देता है। आशीर्वाद वह होता है जो मनुष्य को भटकने के पहले मेरी वाणी का स्मरण करा देता है। भटकना मनुष्य के जीवन की बहुत बड़ी दुर्घटना है जो जीवन को भयंकर रूप से तोड़ देती है। दुर्घटना वही नहीं होती जो सड़क पर किसी गाड़ी से हो, हवाई जहाज़ या रेलगाड़ी से हो। दुर्घटना वह भी होती है जो मनुष्य को मुझसे दूर ले जा पटके। मुझसे दूर होना मनुष्य का अपनी सभी क्षमताओं को दूर होकर उन्हें खो देना जो है। इसलिए मत भूलो कि मेरे आशीर्वाद रूप को पाने के लिए जो तुम्हें अभी केवल प्रयत्न करते रहना है, प्रयत्न ही तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे जीवन में आवश्यक होगा।